फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 हिंदी का बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर। स्टूडेंट्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है। इसका फुल सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हम आपके सामने लेकर के आए हैं। आपको हमारे साथ इसको सॉल्व करना होगा। साथ ही साथ हम आपको बता दें बहुत ही ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए हमारे साथ आपको अच्छे से इसको लगाना होगा। तो चलिए पेपर को लगाना स्टार्ट करते हैं। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखना है। जो आपके लिए 6 नंबर के हैं, प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है किसे। तो इसका सही उत्तर है ये भक्तिकाल को। भक्तिकाल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन है मेघ आए किसकी रचना है, ये वाला। तो इसका जो सही और करेक्ट उत्तर है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इज द राइट और करेक्ट आंसर। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। काव्य के भेद माने गए हैं। तो काव्य के कितने भेद माने गए हैं? 2। ठीक है, दृश्य काव्य और श्रव्य काव्य। ए बिल्कुल इसका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। झूरी के साले का नाम था। तो झूरे की जो झूरी है उसके साले का क्या नाम था? गया। सी बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर, राइट आंसर। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। शब्दों के सार्थक योग को कहते हैं। तो शब्दों का जब सार्थक योग हो जाता है तो उसे हम वाक्य कहते हैं। तो वाक्य इज द राइट और करेक्ट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है इस जल प्रलय में पाठ की विधा है। तो यह एक क्या है? तो यह एक रिपोर्टाज है। ठीक है, रिपोर्टाज इज द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, जहां आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है, जो आपके लिए 6 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला क्वेश्चन है कैदी और कोयल दोनों ही खालिस्तान देश के वासी हैं। तो ये बिल्कुल गुलाम, ठीक है, कैदी और कोयल दोनों गुलाम देश के वासी हैं। गुलाम इज द राइट और करेक्ट आंसर। सेकंड है छंद के अंतिम वर्णों की आवृत्ति खालिस्तान कहलाती है। तो उसे हम तुक कहते हैं। यदि अंतिम छंद के अंतिम में आवृत्ति हो वर्णों की तो उसे हम तुक कहते हैं। तुक इज द राइट और करेक्ट आंसर। फिर बौद्धिक शब्द का मूल शब्द खालिस्तान है। बौद्धिक शब्द का मूल शब्द बुद्धि। ठीक है, बुद्धि बिल्कुल बी और सही और करेक्ट आंसर। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं ये फोर्थ क्वेश्चन पर। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा खालिस्तान होता है। तो गधा सबसे ज़्यादा क्या होता है? बुद्धिहीन होता है। ठीक है, गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन होता है। ठीक है, इसका सही और करेक्ट आंसर है। इसके बाद बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। तो काली लहर कल्पना काली पंक्ति में खालिस्तान अलंकार निहित है। तो इसमें यमक अलंकार है। ठीक है, यमक अलंकार इज द राइट और करेक्ट आंसर। अंतिम क्वेश्चन है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं। तो इसमें कितने पात्र हैं? तो 6 पात्र होते हैं। 6 बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, जहां आपको जो है सही जोड़ी मैच करनी है। आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करना है, जो आपके लिए 7 नंबर की है, 6 नंबर की है। प्रत्येक जोड़ी आपके लिए 1 नंबर की है। जो पहली जोड़ी है आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसकी जो पहले की सही जोड़ी है विभीषिका की इसकी सही जोड़ी है भयंकरता इज द राइट और करेक्ट। नैतिकता का विलोम क्या होता है? गा अनैतिक होता है। और हरिशंकर परसाई जो हैं इनकी रचना है प्रेमचंद्र के फटे जूते। ठीक है, अश्रु का तद्भव शब्द क्या होता है? आंसू होता है। कबीरदास बाह्य आडंबरों का इन्होंने विरोध किया है कबीरदास जी ने। और जो सवैया है, सवैया की जो सही और करेक्ट जोड़ी है
आप यहाँ देख सकते हैं यह एक बाणिक छंद है। ठीक है, वर्ण के आधार पर हम इसकी वो करते हैं गणना। फिर इसके बाद बात करते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। 6 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है ज्ञान की तुलना किससे की गई है? तो हाथी से की गई है। इसका सही आंसर है हाथी। ज्ञान की तुलना हम किससे कर सकते हैं? हाथी से कर सकते हैं। फिर बात करते हैं सेकंड की। तो विस्तृत कलेवर वाले काव्य को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? महाकाव्य। जहाँ पर विस्तृत बड़ी चीज़ों का वर्णन होता है, जैसे रामचरितमानस हुआ और महाभारत हुई, ये एक महाकाव्य है। महाकाव्य बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। और जिसमें किसी खंड अंश का वर्णन किया जाता है उसे हम खंड काव्य कहते हैं। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा गया है? तो जो मुंशी प्रेमचंद थे, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद को हमने हिंदी का उपन्यास सम्राट कहा है, उसको उपन्यास का सम्राट का दर्जा दिया है। फिर बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो लोक में प्रचलित उक्ति क्या कहलाती है? तो जो लोकोक्ति कहलाती है। ठीक है, लोकोक्ति इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। रीढ़ की हड्डी एकांक की किस समस्या पर आधारित है? तो इसका उत्तर आपको हमें कमेंट करके बताना है। फिर बात करते हैं रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो इनके जो उपन्यास है इसका नाम है मेला आंचल। ठीक है, मेला आंचल इज़ द राइट और करेक्ट आंसर। इसके बाद बात करते हैं हम सप्तशती की, जो आपके लिए 6 नंबर के हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर के हैं। आप यहाँ देख ही सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है। तो ये आपका सही है, करेक्ट है। फिर बात करते हैं सेकंड की। तो प्रबंध काव्य में छंदों में पूर्वापर संबंध नहीं है। तो ये आपका असत्य है। फिर बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो लड़की की माँ मर चुकी थी। तो ये आपका बिल्कुल सही है, करेक्ट है। लड़की की माँ जो है मर चुकी थी, ये आपका सही और करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं स्टूडेंट्स। हम आपको बता दें ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, इसीलिए आपको हमारे साथ इसको लगाना होगा। एक एक क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होता है। तो जो किरण शब्द का पर्यायवाची है वो रश्मि ही होता है, इसीलिए ये कैसा हुआ? ये सत्य है, बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। फिर उसके बाद बात करते हैं उमा से शंकर का विवाह हो गया था। तो ये भी आपका बिल्कुल सही और करेक्ट है। फिर बात करते हैं कहानी गद्य की गौण विधा है। ये आपका असत्य है। कहानी जो है गौण विधा नहीं है। इस प्रकार स्टूडेंट्स हमने सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। और जो भी विद्यार्थी प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक के क्वेश्चन आंसर चाहता है तो वो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करें। वहाँ हमने आपको जो है इसकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ पर जाकर के आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।